अरे देखो वो कौन कूद रहा है। अरे 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 रुको, नदी में मत अपनी कूदना। कल्याण यात्रा के दौरान भयानक तूफानी बाढ़ चली है। शिवपुर आ पहुंचे। स्वस्थ तो हो ना? अरे कूदे तो मर जाओगे। शुभम भवतु। वापस आओ, रुक जाओ, ठहरो, मर जाओगे। ईश्वर मंगल करे। कहाँ गया? लगता है पानी के भंवरों ने उसे खींच लिया, डुबो दिया। इतनी भयानक बाढ़, उसका जीवित रहना असंभव। मर गया बेचारा। कहाँ गया वो बच्चा? सुनिए, संध्याकाल हो रहा है, सब सचेत हो जाइए। अपने मवेशियों को घर के अंदर ले लीजिए, बच्चों को भी ले लीजिए, सचेत रहिए। पता है ना बाहर कितना खतरा है। भंवरों ने उसे खींच लिया। घर का ताला अंदर से बंद कर लेना, कोई बाहर ना निकले, ध्यान रखना। चलो चलो जल्दी करो, उसका जीवित रहना असंभव है। बेचारा। अरे ये कैसे बच गया? चलो जल्दी जल्दी सब कुछ हल कर मैंने इस तरफ के दरवाजे बंद कर दिए हैं। सब बंद कर दिया है। चलो जरा जल्दी करो। चलो चलो जल्दी करो। पीछे के सारे दरवाजे भी बंद कर दो। अरे कोई खिड़कियां भी खुली मत छोड़ना। अरे सामान आने के बाद अपने सभी लोगों को अंदर बुला लो, कोई बाहर ना रह जाए। आप इतनी सहजता से इतनी तूफानी बाढ़ में कैसे कूद गए? आपको डर नहीं लगा? अंधेरा हो रहा है। भीतर की शांति बहुत डरावनी होगी। ऊपर के तूफानों को भी शांत कर देती है। अंतर का ऊपर के तूफानों से डरोगे, अंधेरे से डरने तो भीतर की शांति कैसे पाओगे? अच्छा, अगर मठ में रहना नहीं चाहते हो तो फिर शिवपुर गांव में कोई और ठिकाना होगा, लेकिन यहाँ मत रुको। मैं बस्ती से दूर नीलकंठ वर्णी के निरंतर अथक रूप से चलते चरण उन्हें जहाँ भी ले जाते थे, वहाँ कोई न कोई किसी न किसी रूप में उनसे जुड़ जाता था। किसी का भी शिकार कर लेते। बरेली गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हवा में पिछले साल तो इतनी बाढ़ आई थी कि गांव के सारे घरों में पानी घुस गया था। यहाँ तक कि हमारे खेतों में भी फसल बर्बाद होते होते रह गई थी। हम भी अपनी भीड़ बकरियों को बड़ी मुसीबत से बचा पाए थे। यह दीवार वैसे भी कुदरत के सामने को रोक हम सकते क्या हैं? कर सकते हैं? जो भगवान तो चाहेंगे वही होगा। मेरे बच्चे, सब उसके हाथ में है। लेकिन हाँ, सामने सो से तो है। ये लगाना भी तो उचित है। यदि मृत्यु हरि को कोई रोक ही करे नहीं सो सकता, हो ये तो जगत उससे में, डरना भी क्यों? हरि करे सो हो। जीवन से मोह ही चाहे भय का कारण है। जहाँ मोह नहीं, वहाँ भय। करता दूजो को ये जगत में, हरि। अब बाल हठ और योगी हठ, अरे रुक दोनों क्यों को गई? तो मैं नहीं छोड़वा गाना? सकता। वैसे मठ में सदैव तुम्हारा स्वागत है। मन करे कितना तो प्यारा चले बच्चा आना। है। केवल बच्चा है या कुछ इतना छोटा बालक और योगी? मुझे भय है, अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो इसकी मौत निश्चित है। बेटा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? ये तो सारे नाम मेरे ही हैं, पर आप चाहें तो मुझे नीलकंठ बुला सकते हैं। नीलकंठ? पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हारा घर कहाँ है? उस घर का तो मैं त्याग कर चुका हूँ। अभी मैं जहाँ भी हूँ घर में ही हूँ, क्योंकि मेरा घर तो सारा विश्व है। पर इतनी छोटी उम्र में तुमने अपनों को क्यों छोड़ा? सबको अपनाने के लिए, उन्हें घर वापस लाने के लिए। तुम खुद मुझसे छोटे से बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो। शांतम
यहाँ आसपास में कोई जगह है जहाँ नारद जी ने तपश्चर्या की थी? हाँ, ये क्या? उस जगह का नाम ही नारद वन है। यहीं से उस तरफ का रास्ता पड़ता है। जहाँ दिव्य प्रेम हो वहाँ भय। अरे वो बच्चा अकेला जा रहा है। किंतु तुम्हारा अकेले वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, बड़ी भयानक जगह है। नीलकंठ वर्णी ऐसे भयानक वनों में भी सहज रूप से चले जाते थे जहाँ दिन में भी सूरज की किरणें प्रवेश नहीं कर सकती थीं। स्वामी, स्वामी अब आप कहीं न जाइए। ये मेरा मन, मैं स्वयं, सब कुछ आपका है स्वामी। मेरा मठ तो सारा विश्व है। उस मठ को छोड़कर मैं इस मठ को कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? सब मेरी प्रभु, हमारा प्रेम स्वीकार कर नहीं रुक जाए और हमें आपकी सेवा का मौका दीजिए। मेरी ही सेवा करते हो। जब तुम दूसरों को प्रेम करते हो तो मुझे ही प्रेम करते हो। हर एक जीव में बसे परमात्मा के स्वरूप का आदर करना और उस आदर से हर एक को समान भाव से अपनाकर कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करना, वो नीलकंठ वर्णी की अनूठी शैली थी। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, ऐसे अनेक बीहड़ वनों को पार करते हुए कईयों को अपने स्वरूप की स्मृतियां देते हुए कुछ दिनों की यात्रा के बाद नीलकंठ वर्णी नारद वन आ पहुंचे। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते पुरुष एवेदगुं। कल सुबह स्नान पूजा भी करने के लिए अच्छी जगह कहाँ मिलेगी? इस तरफ चले जाओ। आपके दर्शन मात्र से प्रतीत होता है कि कई वर्षों से जिनका स्मरण हम अपने हृदय में करते आए हैं, वो भगवान स्वयं आज हमारे समक्ष प्रकट खड़े हैं। अन्नम चतुर्विधम स्वादु भोज्यम समर्पयामि। आप सबने परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग चुना है, उसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। वो बहुत दुर्लभ है। ये मार्ग विकट है, पर हमें इस मार्ग पर चलते रहना है। चाहे कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी बाधाएं आए और मृत्यु भी क्यों न आ जाए, किसी भी परिस्थिति में हमें उठ खड़ा होना है। सच्चे भाव से, सच्ची लगन से परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चलते रहना है, तो परमात्मा कृपा करके हर अंधेरे को दूर कर हमारे जीवन में उनकी प्राप्ति की सुबह लाएंगे। नीलकंठ वर्णी की कल्याण यात्रा में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने उनकी सेवा का अवसर जाने न दिया, चाहे वो कोई सामान्य भाविक जन हो या फिर स्वयं गंगा जी भी क्यों न हो। ये नशा तो कुछ भी नहीं है। पर इसमें बुरा भी क्या है, मजा आता है। इस व्यसन से अधोगति है। धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ पहली बार
काशी के मंदिर के दर्शन कराता हूँ। ये गुप्त काशी का मूल कुंड है। यहाँ एक गौमुख से गंगा जी का पानी आता है और दूसरे गौमुख से यमुना जी का। अच्छा, गंगा यमुना का संगम है यहाँ। ये विश्वनाथ मंदिर है और ये पास में है अर्धनारीश्वर मंदिर। अब आप कहाँ जाओगे? गुप्त प्रयाग और त्रियुगी नारायण से होते हुए गौरी कुंड और वहाँ से केदारनाथ। इतना दूर? प्रणाम, अपना ध्यान रखना। आहा, ये गौरी कुंड भी ऊपर वाले का चमत्कार है। चारों तरफ केदारनाथ की ठंड और उसके बीच में इस गौरी कुंड का गरम गर्मीला पानी। आहा, बस जी भर के नहाओ, ठंड की कोई फिक्र नहीं। सही कहते हो तुम। गौरी कुंड से नीलकंठ वर्णी केदारनाथ की ओर चल पड़े। कोई भी ऐसा संजोग नहीं था जो इस 11 वर्षीय बालक की कल्याण यात्रा में बाधा डाल सके, चाहे वो शरीर की थकान हो या विकट से विकट रास्ता। भवाटवी में साधु की संगत हरिपद प्राप्त करावे। हो साक्षात केदारनाथ। ये कहाँ खोया हुआ है? अरे किस दुनिया में हो भाई? साक्षात नारायण की दुनिया में। हाँ? क्या? कहाँ? मुझे इन वर्णी में साक्षात नारायण भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तुम भी दर्शन कर लो। साक्षात भगवान नारायण। हाँ। ओह प्रभु, साक्षात नारायण। धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम प्रभु। प्रभु मान लो
कि तुम यहाँ केदारनाथ में हो। ये रहा केदारनाथ, और तुम्हें जाना है यहाँ बद्रीनाथ में। हाँ, ये रहा बद्रीनाथ। अब सवाल ये है कि भाई जाओगे कैसे? तो तुमको जाना पड़ेगा पहले ज्योतिर्मठ, यहां पर, और फिर यहां से ऊपर हाँ, यहां तुम पहुंचोगे बद्रीनाथ। ये तो बड़ा लंबा रास्ता है, ज्यादा समय लग जाएगा। यही एक भला चंगा रास्ता है जो तुम्हें सही सलामत पहुंचा सके। और कहीं इधर उधर भटकने गए तो हमेशा के लिए भटक जाओगे। किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाओगे, या भटकते भटकते ही मौत के मुंह में जा गिरोगे। हाँ, फिर तो हम इसी रास्ते से जाएंगे। हाँ भाई, क्या कहना है तुम्हारा? हाँ भाई, जान बचेगी तो ही तो बद्रीनाथ पहुंचेंगे। हाँ? थोड़ी देर ज्यादा लगेगी, पर जिंदा तो पहुंचेंगे। हाँ, सही समझे। हाँ भाई, सुरक्षित रास्ते से ही चलेंगे। केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ जाना असंभव भी तो नहीं है। केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ, एक ऐसा मार्ग जिससे गुजरने के बारे में कोई सामान्य मानवी तो सोच भी नहीं सकता था, जहां मानो मनुष्य जीवन का अस्तित्व ही नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो मनुष्यों को जीवित रहने देने का कारण बने। अगर कुछ था तो बस कदम कदम पर खतरा। शून्य के नीचे का तापमान जो पानी को पीने के लायक भी नहीं छोड़ता था। मीलों तक फैली हुई बर्फ जैसे विपत्तियों का महासागर, और हर क्षण मृत्यु का आह्वान। पर केवल 11 वर्ष का एक बालक कृत निश्चयी था अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए। परमात्मनि यो रक्तो विरक्तो अपरमात्मनि। परमात्मनि यो रक्तो विरक्तो अपरमात्मनि।
हम लोग यहाँ कंबल ओढ़कर भी ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। और वो बच्चा नंगे पांव, खुले शरीर, केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ के विकट रास्ते पर अकेला चल पड़ा है। क्या हुआ होगा उसका? ऐसा क्या था जिसके कारण कोई भी प्रकार की परिस्थिति नीलकंठ वर्णी को रोक सकने में असमर्थ हो जाती थी। कभी हिम प्रपात तो कभी भयानक बारिश, अनजान और निर्जन रास्तों में जंगली जानवरों से आकस्मिक भेंट, अनजान रास्तों को समझकर पहाड़ियों और खाइयों के बीच में से भी रास्ता कर लेने की चुनौती, और आराम करने के लिए धरती का बिछौना और आकाश की चद्दर। नीलकंठ वर्णी की दृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस मनुष्य शरीर से नहीं हो सकता था। देह भाव से पर और मनोभाव से पर नीलकंठ वर्णी की आध्यात्मिक स्थिति ही ऐसी थी जो किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठकर उनकी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाए रखती थी।
ऐसे विपरीत हालात में भी अपने नियम, धर्म और अपनी भक्ति के नित्य क्रम के साथ कोई भी समझौता न करके भक्ति की प्रणाली की पुष्टि करता हुआ एक ऐसा उदाहरण नीलकंठ वर्णी ने प्रस्थापित कर दिया जो सदा के लिए भक्ति रीति का पोषण करता रहेगा। आज के समय में भी कई लोग साथ मिलकर बहुत सारी सुविधाओं के साथ जिसे पार करने के लिए हिचकिचाते हैं, वैसा केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ जाने का लगभग 75 किलोमीटर का मार्ग नीलकंठ वर्णी ने नंगे पांव, खुले शरीर, अकेले केवल 9 दिनों में पार कर लिया। जय बद्रीनाथ विश्वम्भरम, जय बद्रीनाथ विश्वम्भरम, जय बद्रीनाथ विश्वम्भरम, जय बद्रीनाथ। अरे इस चरण छाप में ऊर्ध्व रेखा के साथ सारे 16 चरण चिन्ह। ये तो स्वयं परमात्मा के चरणों की छाप है। कहाँ है वो? प्रणाम। मनुष्य के रूप में आपका दर्शन पाकर आज मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है प्रभु। मेरा रोम रोम हर्षित है प्रभु। कहीं सुना है और शास्त्रों में पढ़ा भी है कि भगवान जब मनुष्य रूप धारण करते हैं तब उन्हें पहचानने का सौभाग्य बहुत भाग्यशाली को ही मिलता है। आज मेरे जन्मों जन्म के भाग्य खुल गए कि आपके प्रत्यक्ष दर्शन हो गए। आपने क्या नाम ग्रहण किया है प्रभु? मेरा नाम है नीलकंठ। नीलकंठ। आप कहाँ से आए हैं प्रभु? अनेर देश से। ऐसी तो कोई जगह का नाम मुझे याद नहीं प्रभु। मेरी समझ में आए उस तरह से बताइए। कहाँ से यात्रा आरंभ की, किन किन तीर्थ स्थानों को अपनी उपस्थिति से पावन किया, कहाँ ठहरे? मैंने आषाढ़ मास में अयोध्या से सरयू पार की और अमरापुर आया। हिंदोला के दिन नारद वन में बिताए और पवित्र एकादशी हरिद्वार में की। तपोवन में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया। लक्ष्मण झूला के पास लक्ष्मण मंदिर में उपवीत परिवर्तन किया। गणेश चतुर्थी श्रीनगर में, ऋषि पंचमी उद्धव वन में और जल झिलनी एकादशी एवं वामन द्वादशी
गुप्त काशी में की। त्रियुगी नारायण में पूर्णिमा करके श्राद्ध पक्ष मैंने गुप्त प्रयाग और केदारनाथ में बिताया और नवरात्रि के आरंभ में केदारनाथ से चलकर पहाड़ों को पार करके आज नवरात्रि के 9वें दिन यहाँ बद्रीनाथ आया हूँ। और आपका भाव है, इसलिए दीपोत्सव और अन्नकूट उत्सव यही आपके साथ मनाऊंगा। अवश्य प्रभु। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम शीत ऋतु में ठंड से बचकर रहने के लिए बद्रीनाथ के लोग भगवान की मूर्ति समेत ज्योतिर्मठ आकर बसते थे। नीलकंठ वर्णी भी उनके साथ ज्योतिर्मठ आए। अहम ब्रह्मास्मि